तुम्हारी आंखें बता रही है रात कल तुम सोई नहीं हो, या तो इश्क नया नया है या तो दिल टूट गया है। खासकर लड़कियों ने मुझे बनाया है तो मैं चाहता हूँ लड़कियों के दिल में रहूं। मैं जो भी हूँ लड़कियों की वजह से। ये और अभी तक लोग जान नहीं रहे आखिर पिंकी है कौन। उन्हें लग रहा है कि कोई लड़की ही है। आपने तो लिखा है, कैसे ये आइडिया कैसे आया? प्रेम में इस कदर डूबा होना तुम्हें खास बनाता है, और मुझे यह कहने में जरा भी हिचकिचाहट नहीं कि मुझे तुम सबसे मोहब्बत है। अच्छा, लड़कियां आपको अक्सर चिट्ठी लिखती हैं, आप किन के लिए चिट्ठी लिखते हैं ये बताइए। चूम रही है जबकि दुनिया जम के मेरे गीतों पर, तब कहती हो प्यार हुआ है क्या एहसान तुम्हारा है। रास्ते भर सोचता गया, भगवान को खुदा को कोसता गया, पर क्या करूं यही मेरे नसीब सा लगा। पत्र तेरे हाथ से लेना करीब सा लगा। कौन चाहता है यार कि चिट्ठी किसी का वायरल हो। मैं भी किसी के लिए चिट्ठी लिखूं तो चाहूंगा कि मैं लिखूं तो उस व्यक्ति के पास जाए जिसके लिए लिखी जा रही है। तो हो सकता है हमारी मुलाकात हो तेजस्वी जी से 13 तारीख को। इसके बाद मैंने ऐलान किया कि 14 तारीख को मैं पिंकी के खत का जवाब लिखूंगा। तू कर पढ़ाई हम लड़ब लड़ाई, तोरा नौकरी दिलाई बे हो। तेजस्वी जी, आप तो लव मैरिज कर लिए, हमारा क्या? ये लिखने वाले जो लेखक हैं प्रभात बांधुल्य, वो हमारे साथ अभी जुड़ चुके हैं और प्रभात से हम बातचीत करेंगे किस तरीके से। प्रभात, सबसे पहले तो देशा न्यूज में आपका स्वागत है, स्वागत करना चाहूंगी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू जी। तो प्रभात, तेजस्वी जी को लव लेटर एक लिखा, पिंकी। पिंकी बहुत टेंशन में है, इसी नाम से ये खत जो है ये काफी ज्यादा वायरल हुआ और लगातार जो है सोशल मीडिया की अगर बात करें तो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल तो हो ही रहा है। तमाम जो चैनल्स है वो भी अब आपका जो ये लेटर है वो उठा रहे, धीरे धीरे करके वायरल हो गया। कैसा लग रहा है पहले तो ये बताइए। बतौर लेखक तो मुझे अच्छा ही लग रहा है। हम तो चाहते ही हैं कि लोगों के दिल में रहे। खासकर लड़कियों ने मुझे बनाया है तो मैं चाहता हूँ लड़कियों के दिल में रहूं। मैं जो भी हूँ लड़कियों की वजह से। क्योंकि जो पहला ब्रेक मिला वो बनारस वाला इश्क ने दिया, और प्रेम लिख कर भी मैं जाना जाता हूँ। तो मुझे अच्छा लगा है बतौर लेखक, ये मेरे लिए अच्छी बात है, अच्छी खबर है कि लोग मुझे पसंद कर रहे हैं और मेरे लिए चिट्ठी लिख रहे हैं। जी, तो वायरल तो हो गया ये लेटर। पिंकी को अभी सभी लोग जान रहे हैं। तेजस्वी जी, आप तो लव मैरिज कर लिए लेकिन बेरोजगारी अड़चन बन रही है, ये उसमें मेंशन था। कैसे, मतलब आइडिया कैसे आया कि इस तरह का लेटर लिखना चाहिए? और अभी तक लोग जान नहीं रहे आखिर पिंकी है कौन। उन्हें लग रहा है कि कोई लड़की ही है। आपने तो लिखा है, कैसे ये आइडिया कैसे आया? मुझे भी नहीं पता कि किसने लिखा है, कौन लड़की है ये। मेरे मेल पर ये चिट्ठी आई थी। मुझे नहीं पता कि ये पिंकी है कौन। हाँ, मेरे मेल पे ये चिट्ठी पिंकी की तरफ से ये चिट्ठी आई थी, तो मुझे नहीं पता कि ये है कौन। लेकिन मुझे ये खूबसूरत लगा है कि पिंकी जो है लड़की होते हुए वो क्या कह रही है। वो तेजस्वी जी से कह रही है कि मैं अपने पार्टनर को या जब अपने चाहत को तब जाकर प्रपोज करूंगी जब मेरी नौकरी लग जाएगी। तो इस लड़की का स्वाभिमान देखिए कि भाई तब आना चाहती है अपने चाहत के पास जब इसके पास रोजगार हो। ये पैरेलल खड़ा होना चाहती है, जिसे ये पसंद करती है, जिसको प्रपोज करना है प्रभात को, उसके पैरेलल खड़ा होना चाहती है कि भाई प्रभात अगर अर्निंग है, प्रभात का रोजगार है, तो मैं भी कहीं रोजगार प्राप्त कर लूं तब मैं उस लेखक के पास जाऊं। तो इस स्वाभिमान के लिए मैं पिंकी का पीठ थपथपाना चाहता हूं कि यार वेल डन, ऐसी लड़कियां हैं। और खासकर बिहार में, बिहार की सरकार भी जो चाहती है कि भाई लड़कियां इंडिपेंडेंट काम करें, किसी पे डिपेंडेंट न रहे, पढ़े आगे बढ़े। तो ये जो बात है। हाँ, तो बहुत लोगों को ऐसा लग रहा था और खासकर लोगों को ऐसा लग रहा है कि आपने ये लेटर लिखा है, लेकिन अब ये बात जाकर के क्लियर हो रही है कि ये लेटर जो है ये आपने नहीं लिखा है, आपको किसी ने लिख करके भेजा है ना? नहीं, ये तो पहले दिन से ही क्लियर है। ये अखबार अगर आप पढ़ेंगी या न्यूज जो वायरल है वो पढ़ेंगी तो ये क्लियर है कि पिंकी नाम की लड़की ने तेजस्वी यादव को खत लिखा है।
जिसमें वो अपने पार्टनर का जिक्र कर रही है कि प्रभात से हमें प्रेम है, और उसमें तो ये आपका बात नाम मेंशन है जी। जी जी, मतलब मैं, संवाद ये पिंकी और तेजस्वी जी का है, बीच में मैं हूँ। अच्छा, बीच में आप बिल्कुल। हैं, तो आपका नाम कैसे इसमें मेंशन आया, आपका नाम कैसे आया ये बताइए। अब मुझे नहीं पता, हो सकता है कि पिंकी मुझे फॉलो करती होगी। मैं जिस जिले से आता हूं, मेरा जो पैतृक जगह है औरंगाबाद, हम लोगों ने, मैं तेजस्वी के कैंपेन में था। मैं जब चुनाव हो रहे थे, तो उस समय मैं तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए उस कैंपेन में भी था, और मेरी इच्छा थी कि युवा नेतृत्व आगे बढ़े। तो हो सकता है कि पिंकी को लग रहा होगा कि जिस औरंगाबाद ने 6 का 6 विधानसभा तेजस्वी जी को दिया, हमारा यहाँ का 6 विधानसभा से वो जीत कर गए, तो उन्हें लग रहा होगा कि भाई जिस प्रभात को मैं देख रही थी, अगर पिंकी है या नहीं है मुझे नहीं पता कि है भी, या किसी का कोई गेम है या क्या है, आई डोंट नो। हाँ, लेकिन अगर है, कोई पिंकी है, तो शायद उसे लगा होगा कि चलो देखते हैं कि जो लड़का तेजस्वी को जिताने में लगा था, 6 का 6 सीट जीत कर देने में लगा था, वो मेरी बात पहुंचाता है कि नहीं। हम्म, अच्छा अच्छा, तो जी इसी के लिए खासकर देखते हैं आपकी जो रचना होती है वो उसमें इश्क मोहब्बत ज्यादा देखने को मिलता हाँ, है, बिल्कुल तो इसको बिल्कुल। लेकर क्या कुछ कहेंगे। हाँ, मेरा क्या है कि मैं वही कह रहा हूँ कि मुझे लड़कियों ने बनाया, मैंने लड़कियों के लिए लिखा कि डियर लड़की तुम बहुत प्यारी हो। लड़कियां होती हैं खूबसूरत, कुछ लोग हैं जो प्रेम नहीं करते, एक तुम हो जो करती हो प्रेम, प्रेम से बनाती हो गोल गोल रोटियां, प्रेम से परोसती हो खुद को उसके सामने भी, जो शायद समझ नहीं पाता तुम्हारा प्रेम। प्रेम में इस कदर डूबा होना तुम्हें खास बनाता है, और मुझे यह कहने में जरा भी हिचकिचाहट नहीं कि मुझे तुम सबसे मोहब्बत है। तो दुनिया की तमाम लड़कियों से मैं प्रेम करता हूं। तो पिंकी को लगा जी, होगा कि जो दुनिया के तमाम लड़कियों से मोहब्बत करता है वो मेरा मोहब्बत बने। अच्छा, इसीलिए वो पिंकी ने लेटर लिखा था वो तेजस्वी जी को। ठीक है, आप लेखक हैं, आप कैसे मन में आया कि इस फील्ड में आपको जाना है, किस तरीके से आपने सोचा इसको। एक्चुअली क्या है कि ये जब अभी जो पिंकी जैसे चिट्ठी लिखी है, ऐसा ही चिट्ठी मैं लिखता था जब 10वीं क्लास में पढ़ता था। हम्म, तो चिट्ठी मैंने लिखी किसको थी पहली बार। किसको चिट्ठी लिखा करते थे हाँ, प्रभात, हम जानना चाहेंगे। जब मैं 10वीं क्लास में था तब हमारे साथ पढ़ती थी, उन्हीं के नाम मैं चिट्ठी लिखा था, वो रिजेक्ट कर दी थी, तो मैं उनका नाम लेना नहीं चाहता, कि चलो ठीक है। कुमार सर का एक कविता है कि झूम रही है जबकि दुनिया जम के मेरे गीतों पर, तब कहती हो प्यार हुआ है क्या एहसान तुम्हारा है। तो जो कल चले गए थे आज लौटे होंगे, आज देखते होंगे मुझे, आज देखते होंगे कि कोई पिंकी है जो 4 साल से पीछे पड़ी है। तो वो 10वीं में जब रिजेक्शन हुआ था उस खत का, तो मैं पहली बार लिखा था कि पत्र तेरे हाथ से लेना करीब सा लगा, पर जब गई नजरें नापे तो अजीब सा लगा। रास्ते भर सोचता गया, भगवान को खुदा को कोसता गया, पर क्या करूं यही मेरे नसीब सा लगा, पत्र तेरे हाथ से लेना करीब सा लगा। लेकिन जब मैं लिखा था मुझे नहीं पता था कि मैं लेखक बनूंगा, वो तो ऐसे ही था। युवावस्था में हर कोई ऐसा लिखता है चिट्ठी, और अ, उस समय जब नया नया मोबाइल आया था, तो फिर भी हम लोग चिट्ठी लिख रहे थे, क्योंकि स्कूल में मोबाइल ले जाना अलाउड होता नहीं था। तो स्कूल के कॉपी में, जो कॉपी के पीछे के पन्नों पे ही प्रेम लिखे और किए जाते थे उस समय। तो जी वही था अपना। इसके बाद मैं बनारस जब गया, तो ये कुल जो मेरे अंदर का जो लेखक है वो बनारस का ही दिया हुआ है। मैं उस किताब में भी लिखता हूँ, जो मैंने किताब लिखी है बनारस वाला इश्क, कि आप बिहार से बनारस आए और बिना लिखे लौट जाते तो महामना बुरा मान जाते, महादेव बुरा मान जाते। तो बनारस जाना और वहां लिखना हुआ, वहीं से मैं लेखक बना। जी, तो प्रभात एक सवाल करना चाहूंगी कि लेटर तो काफी टाइम पहले आपको मेल आया, किसी पिंकी ने आपके ही नाम तेजस्वी जी को लेटर लिखा, लेकिन कैसे साझा कैसे करने का ये आइडिया आया आपको कि साझा करना चाहिए, बेरोजगारी का भी उसमें जिक्र है, इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे। मैं साझा नहीं किया हूं, ये जो लेटर है मेरे पास आ चुका था मेल पे। जब मुझे पता चला कि ऐसा कोई लेटर वायरल हो रहा है, मैं सोचा कि ऐसे खत जी, मुझे आते रहते हैं, ये पहली बार नहीं है कि किसी पिंकी ने भेजा है।
ऐसे तमाम खत हैं जो लड़कियों के मुझे आते रहते हैं। तो ये हो सकता है ये 150-200 खत हमारे पास ऐसे पड़े हुए हैं, लेकिन वो सारे जो खत थे वो उस पर इतना बवाल नहीं मचा था। वो जो खत थे अच्छा। बिल्कुल 1-to-1 वाले खत थे कि लेखक के लिए किसी लड़की ने भेजा और मैंने पढ़ा और मैंने जवाब दिया। लेकिन मैं अभी व्यस्त था तो मुझे अचानक से 7 तारीख को न्यूज के माध्यम से ही पता चला कि ये खत लिखा गया है जो जिसमें प्रभात का जिक्र है। और जब मैं मेल चेक किया तो हाँ, वो खत मेरे मेल पे भी पड़ा हुआ था। तब मुझे पता चला कि अच्छा, मुझे मेरा जिक्र हो रहा है तो अब मुझे बोलना चाहिए। मैं स्टार्ट में मैं सोचा कि चलो ये पर्सनल मामला है कि किसी लड़की ने खत लिखा तो बिल्कुल इंटरनल है। तो क्योंकि चिट्ठी वायरल हो जाए, कौन चाहता है यार कि चिट्ठी किसी का वायरल हो। मैं भी किसी के लिए चिट्ठी लिखूं तो चाहूंगा कि मैं लिखूं तो उस व्यक्ति के पास जाए जिसके लिए लिखी जा रही है। लेकिन ये वायरल क्यों हुआ और कैसे हुआ, इसके पीछे पिंकी है। जी, हालांकि मेरे उतने फॉलोअर्स नहीं है ट्विटर पे, लेकिन इसके बारे में मुझे भी जानकारी नहीं थी। लेकिन जब मैंने ट्वीट किया तो उस पर सबसे पहला लाइक आपका आया, उस चिट्ठी को जब मैंने ट्वीट किया था तो मैंने भी देखा कि जिस प्रभात बांदुल्य का उसमें जिक्र है उन्होंने लाइक किया है। तो मुझे भी ये चीज लगी कि आखिर जो है प्रभात बांदुल्य जो है वो लगातार वो उन्होंने ही लाइक किया, तो शायद से कुछ होगा। तो तमाम चीजें जो हैं वो क्लियर नहीं हो पा रही थी। जी नहीं, एक्चुअली फर्स्ट डे मुझे पता चला अचानक से कि ट्विटर पे ट्रेंड हो रही है ये चिट्ठी, है ना। जब ये जानकारी मुझे मिली तो मैं ट्विटर पे एक्टिव हो गया। मैं भी ट्विटर पे ज्यादा एक्टिव नहीं। तो जब ये मुझे मेरे दोस्तों ने कहा कि यार ट्विटर पे तुम्हारा चिट्ठी ट्रेंड कर रहा है, तुम्हारे नाम से लड़की ने लिखा है। और देखिए हम लोग मध्यवर्गीय परिवार से आते हैं, तो चिट्ठी अगर कोई लड़की खुलेआम लिख दे तो घर के भी लोग होते हैं जो पूछते हैं कि ये क्या बवाल मचा रखे हो तुम। तो मैं पे नजर रख रहा था कि ऐसी क्या चीजें हो रही हैं, ऐसी क्या बातें हो रही हैं। तो के थ्रू हम लोग देख रहे थे ट्वीट। अच्छा, लड़कियां आपको अक्सर चिट्ठी लिखती हैं, आप किन के लिए चिट्ठी लिखते हैं ये बताइए। हाँ, मैं तमाम उन लड़कियों के लिए लिखता हूँ। तमाम लड़कियां जो मेरे रिश्ते में मेरी माँ है, मेरी बहन है, मेरी प्रेमिका है, मेरी दोस्त है, तमाम लड़कियों ने मुझे बनाया है। सबकी अपनी अपनी हिस्सेदारी है मुझे बनाने में। और जितनी लड़कियां मुझसे जुड़ी हुई हैं जिस रूप में, जिस रिश्ते के साथ हमारे साथ हैं, उन तमाम लड़कियों के लिए मैं लगातार लिख पढ़ और गा रहा हूँ। और तेजस्वी जी की बात करते हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के लिए ये खत था, उनको लिखा गया था, उनसे भी आपका कुछ कनेक्शन रहा है क्या? तेजस्वी यादव से मेरा कनेक्शन है। कनेक्शन ये है कि मतलब मुझे उस विचारधारा से प्रेम है। क्योंकि मैं प्रेम की बात करता हूं, तो मेरी एक कविता है कि कल जिसने जिसको कहा था इश्क, उस प्रेमिका को मेरा लिखा सुनाएगा। मुझे पता है शहर को बिगाड़ देने का इल्जाम भी मुझ पर आएगा, लेकिन उठता धुआं, जलती दुकानें, जात, अहंकार से जब तुम थक जाओगे मेरे यार, तब तुम्हें प्रेम का रास्ता दिखाई देगा। तो पॉलिटिकली रूप से जब मैं बात करूं, अपने विचारधारा की जब बात करूं, तो मैं उग्र विचार वाला नहीं हूं। मैं समाजवादी विचार का व्यक्ति हूं। तो मुझे ऑब्वियसली पॉलिटिकल पार्टियों में कांग्रेस पसंद है, राजद पसंद है, जो इस तरह के सेकुलर पॉलिटिक्स की बात करती है। और दूसरी बात है कि तेजस्वी जी यूथ है, और मुझे लगता है कि मैं युवाओं का नेतृत्व करता हूं। नेतृत्व इन सेंस कि मुझे युवा सुनते हैं और मैं युवाओं का बनाया हुआ लेखक कवि हूं। तो तेजस्वी जी के साथ एक बाउंडिंग थी, और जब वो चुनाव लड़ रहे थे तो मेरी देखिए, बतौर लेखक, बतौर साहित्यकार, ये हमारा धर्म है कि सत्ता जब जब लड़खड़ाए तो उसे बताना चाहिए कि यार ये तुम गलत कर रहे हो। तो जब जरूरत पड़ा तो मैं केंद्र सरकार के खिलाफ भी बोला, केंद्र सरकार की बड़ाई भी की। जब जरूरत पड़ा तो वर्तमान जो राज्य सरकार की है उसके साथ में रहा, और उसकी जब जैसा डिमांड होता है, जब यहाँ के यूथ कहते हैं कि भाई नहीं, जरूरत है रोजगार की, और फैक्ट है अभी बिहार में पलायन करने पर हम क्यों मजबूर हैं? क्योंकि यहाँ रोजगार नहीं। तो रोजगार एक बहुत बड़ी समस्या है।
हाँ, तो मैं तेजस्वी जी से बात करूंगा। हमारे जिले में वो 13 तारीख को आ भी रहे हैं, तो हो सकता है हमारी मुलाकात हो तेजस्वी जी से 13 तारीख को। इसके बाद मैंने ऐलान किया कि 14 तारीख को मैं पिंकी के खत का जवाब लिखूंगा। उसने जो प्रपोज किया मुझे, उसका जवाब मुझे लिखना है 14 तारीख। अच्छा, वैलेंटाइन उसका जवाब भी लिखना है। क्या कहेंगे पिंकी के लिए? वो तो 14 तारीख को होगा। अभी फिलहाल मैंने यही कहा है कि एक कि तुम आराम से पढ़ो लिखो और ये हम पे छोड़ो कि हम तुम्हारी लड़ाई लड़ेंगे। उसमें एक खूबसूरत सी कविता थी कि उसका बोल है शायद कि भोजपुरी में कि टेंशन में बाड़ू ये पिंकी हमार बतिया तू सुने ले तू हो, तू कर पढ़ाई हम लड़ब लड़ाई तोरा नौकरी दिलाइब हो, साथ में आई हन तेजस्वी भाई तोरा नौकरी दिलाइब हो। तो पिंकी का काम है पढ़ना, हम और तेजस्वी जी दोनों मिलकर उसे रोजगार जरूर दिलाएंगे, यही है जी। अच्छा, अगर हमारे लिए आपको कुछ लिखना होगा तो क्या लिखेंगे प्रभात जी? आपके लिए लिखना होगा तो मैं क्या लिखूं? बिल्कुल, क्यों नहीं, लिख सकता हूँ, बहुत कुछ लिख सकता हूँ। तो आपको मैं सुना देता हूँ कुछ। तुम्हारी सुनाइए फिर। तुम्हारी तुम्हारी आंखें बता रही है रात कल तुम सोई नहीं हो, या तो इश्क नया नया है या तो दिल टूट गया है। तो वैलेंटाइन में दो ही चीज होता है, या तो प्रेम होता है या दिल टूटता है। तो ये दोनों चीज में से कोई आपके साथ फिलहाल दोनों में से कुछ नहीं हो रहा। नहीं, दोनों में से कोई चीजें नहीं हो रही है हमारे साथ। कोई नहीं, कोई नहीं, अच्छा है, वेरी गुड। तो तो एक मेरे जाते जाते बनारस वाला इश्क में एक लाइन है, बनारस वाला इश्क में एक लाइन है कि ए ठकुराइन जो जूड़ा लगा के क्लिप लगाती हो ना, महादेव कसम हम इस जूड़े और क्लिप में घंटों फंसे रहते हैं। तो आप अभी जाइए, जूड़ा उड़ा लगाइए, कुछ होगा ये सब प्यार वाला। चलिए ठीक है, जाते जाते अपनी एक रचना सुना जाइए, उसके बाद तब दर्शकों को फिर अलविदा कहने का समय आ गया है। बिल्कुल, एक रचना है हमारी की अपनी अपनी मंजिल, सबका अपना ठौर ठिकाना, राग सबके अलग अलग हैं, गीत सबको वही है गाना, कोई बच्चा रो रहा है पोपो वाला बौना चाहिए, पूछता है बेचने वाला क्या बाबा खिलौना चाहिए, किसी की बीबी नखरे वाली, किसी का सैया अकड़ू साला, कोई गोली बंदूक बम है, कोई बड़ा ही भोला वाला। तो इस जीवन में भांति भांति के लोग हैं, कुछ पिंकी जैसे लोग हैं, कुछ आप जैसे लोग हैं, कुछ प्रभात जैसे लोग हैं, और जिंदगी चल रही है। आप मोहब्बत जिंदाबाद रहे, यही चाहते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए प्रभात। और पिंकी, जिस पिंकी का जिक्र आज पूरे बिहार में हो रहा है और जिस पिंकी का खत वायरल हो रहा है, बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को लिखा गया ये खत है, प्रभात बांधुल्य के नाम से खत लिखा गया है, उनके नाम पर लिखा गया है। तो वही हमारे साथ आज जुड़े थे और तमाम जो चर्चाएं थी इस खत को लेकर के इनसे हो रही थी, और लिखा गया लेटर किसके द्वारा लिखा गया, किसने लिखा और कब लिखा गया, सब कुछ हमने प्रभात से जाना और प्रभात से हमने बातचीत की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रभात हमसे जुड़ने के लिए। देशवा न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए। धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।